मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण कुमार राय बेटा बर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वास्तविक संख्याओं के विषय में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इससे पहले संख्याओं के संबंध में आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर शुरू में आप लोगों की जो पहला चैप्टर है वह है वास्तविक संख्याएं, और उसमें विशेष करके यूक्लिड एल्गोरिथम या प्रमेयिका के विषय में हम लोगों को जानना है। तो उससे पहले कि हम लोग उसको शुरू करें, कुछ चीज़ें हैं जिसको जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 1 है। यह चैप्टर नंबर 1 है। अब हम लोग बहुत पहले से भी पढ़ते आए हैं, जिसको भाजक भाज्य भजनफल, जैसे मान लीजिए यह 10 में हम लोग 3 का भाग दे रहे हैं, तो क्या आएगा? 3 तिली के 9, 3 तियाँ 9, और यहाँ पर 9 हो गया। फिर यहाँ पर क्या आया? शेषफल क्या बचा? 1 बचा। तो ये तो हम लोग बचपन से ही करते आए हैं, जब से गणित पढ़ रहे हैं, जब से भाग और गुणा की प्रक्रिया, जोड़ घटाना, जो कुछ भी शुरू में हम लोग सीखे हैं उससे ही संबंधित है। तो ये वास्तव में होता क्या है? यह पहले तो हम लोग 10 में भाग दे रहे हैं, तो 10 हमारा क्या है? 10 को हम लोग कहते हैं भाज्य। भाज्य क्या है हम लोगों का? 10 है। भाजक, इसके बाद भाज्य है, इसमें किसी संख्या से हम लोग भाग देते हैं। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहा जाता है इसको? भाजक। तो इसमें भाजक क्या है? 3। अब किसी संख्या में जब हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा? यह भागफल आएगा। 3 क्या है इसमें? भागफल है। भागफल कितना है हम लोगों का? 3 है। और फिर यह क्या है? इसको हम लोग शेषफल कहते हैं। इसको हम लोग शेषफल कहते हैं। इसको जो है डिविडेंड कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में। डिविडेंड। यह डिवाइडर है। यह भाजक। भागफल क्या है? कोसेंट है। इसको कोसेंट कहते हैं। और शेषफल यहाँ पर हम लोग का एक आया था, इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। ये रिमाइंडर है। डिविडेंड, डिवाइडर, कोसेंट और रिमाइंडर, ये 4 चीज़ें होती हैं। इस चीज़ को हम लोग बहुत पहले से करते आए हैं, और आगे चल कर के जब गणित में और आगे प्रगति हुई तो एक यूक्लिड साहब हैं, उन्होंने अपनी किताब यूक्लिड्स एलिमेंट में उन्होंने इसको जो है करते आए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग शुरू से करते आए हैं, लेकिन लिखित रूप से इसको उन्होंने सुपरिभाषित किया। यूक्लिड्स एलिमेंट 7 में उन्होंने इसको सुपरिभाषित किया कि यह क्या है। और उन्होंने कहा कि यदि 2 संख्याएं a और b, यदि 2 संख्याएं हम लोगों को 2 संख्याएं a एवं b दी गई हैं,
जहाँ ए बड़ा है बी से, मतलब ए भाज्य है और बी भाजक है। यह आपकी किताब में लिखा हुआ है। ए एवं बी दो संख्याएं हैं जहां ए इज ग्रेटर देन बी। इनके कहने का मतलब यह है कि ए में बी का भाग दिया जा रहा है, ए में बी का भाग दिया जा रहा है, मतलब ए भाज्य है और बी भाजक है। तब दो संख्याएं, यह जो है पॉजिटिव नंबर है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर दो अद्वितीय संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार से उपस्थित हैं कि दो अद्वितीय संख्याएं क्यू एवं आर इस प्रकार से उपस्थित हैं कि क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर इक्वल टू, अब इसको मैं ऊपर लेकर चलूँगा, बताऊँगा। जहाँ आर इक्वल टू या तो बराबर है या बड़ा है 0 से, जहाँ आर जो है क्या है, या तो बड़ा है अथवा बराबर है 0 से और छोटा है b से। ये हमको हर जगह इसको दिखाना पड़ेगा r के लिए, जहाँ r क्या है 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और b से छोटा है। यह यूक्लिड्स प्रमेयिका में यह प्रथम चीज़ है। प्रथम जो है प्रमेय हम लोगों को पढ़ना है। इस चैप्टर में कुल 7 प्रमेय हैं, जिसमें पहला क्या है, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पहला प्रमेय क्या है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हैं तो दो अद्वितीय संख्याएं q और r इस प्रकार से उपस्थित हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r इक्वल टू 0 आर लेस देन 0 एवं r इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 या लेस देन b। अब आपकी किताब में भी यही दिया हुआ है, इसको आप किताब से पढ़िए, मैं यहाँ समझा रहा हूँ आप लोगों को। अब देखिए क्या है, अब इसको थोड़ा आगे हम लोग बढ़ें। देखिए ये कह रहे हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यह बी क्यू प्लस आर। अभी हम लोग यहाँ क्या पढ़े हैं, ए हमारा क्या है, ए हमारा भाज्य है, बी क्या है, बी क्या है भाजक है, और क्यू क्या है भागफल है, और आर क्या है शेषफल है। आर हमारा क्या है, शेषफल है, ए बी क्यू आर। और यही चार अक्षर जो है इसमें यूज किए गए हैं। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब ए में यदि हम लोग बी से भाग देंगे तो क्या होगा, यह बी क्यू आएगा और आर आएगा। अब इससे पहले हम लोग एक यहाँ पर क्या कहते हैं, 10 में हम लोग 3 से भाग दिए थे, 10 में हम लोग 3 से भाग दिए थे, भागफल आया था 3 और शेषफल आया था 1, यही था ना। मतलब
ए क्या है? ये हमारा भाज्य है, यह हमारा भाज्य है। फिर भाजक क्या है? 3 है, भाजक यहाँ पर 3 है। फिर भागफल क्या है? भागफल कितना है? ये 3 है। भागफल कितना है? ये 3 है। यह भागफल भी यहाँ पर 3 है और शेषफल कितना है? 1 है। ये हम लोगों का शेषफल 1 है। एक अन्य उदाहरण लेकर के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग, हाँ, अब इसको और यहाँ एक और चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ। अब क्या है? इसको इस सूत्र में रखा जाए, इसको इस सूत्र में रख करके देखें क्या होता है। तो ये क्या है? हमारा भाज्य है। भाज्य कितना आया? 10। ये भाज्य है हमारा 10। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या है ये? भाजक है। बी क्या है? भाजक है 3। ठीक, 3 क्या है? हम लोगों का भाजक है। क्यू क्या है? भजनफल है। भजनफल कितना आया है हम लोगों का? 3। इसको ऐसे करते हैं तो मतलब गुणा का माना जाता है। दो संख्याओं के बीच में डॉट का मतलब इनटू, गुणा, प्लस आर कितना है? 1 है, 1। अब देखा जाए क्या आया ये? 10 बराबर 3 गुणते 3, 3 गुणते 3 बराबर 9। और धन ये क्या है? हमारा ये शेषफल है तो 1। ये कितना आ गया हम लोगों का? 10 आ गया। मतलब यह जो हमारा प्रमेय है इसमें पूर्णतया जो है फिट बैठ रहा है, सिद्ध हो जा रहा है। अब इसको एक अन्य उदाहरण लेकर के हम लोग देखें। एक अन्य उदाहरण लिया जाए। मान लीजिए हम लोगों को 20 में 4 का भाग देना है। ये क्या है? 20 है, इसमें 4 का हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 पछे 20, 4 पछे 20। शेषफल कितना आएगा? 0। ये कट गया, यहाँ घटाएंगे, ये 0 आ गया। अब देखिए इसमें रखा जाए। पहली बात क्या है? भाज्य क्या है हमारा? 20 है, यहाँ पर 20 हो गया। भाजक कितना है? किससे भाग दे रहे हैं हम लोग? 4 से दे रहे हैं। ये 4 से हम लोग भाग दे रहे हैं, ये हमारा भाजक है। भजनफल कितना आया है? क्यू कितना आया है? 5। और शेषफल कितना है? 0। यह 0 आ गया। मतलब अब इसमें देखिए, इस सूत्र में इसको रखिए। यह क्या है? ए भाज्य है। भाज्य हम लोगों का कितना है? 20 है। चलिए 20 यहाँ से ऐसे कर लीजिए। 20 बराबर भाजक कितना है? 4 गुणते भजनफल 5 धन ये क्या है हम लोगों का? रिमाइंडर है 0। शेषफल कितना है? 0 है। ठीक, अब देखिए क्या आया? 20 बराबर 4 पाँचे 20। मतलब यहाँ से भी ऐसे भी हम लोग देख ले रहे हैं कि इसका यह सही उत्तर है। अब इसमें एल्गोरिथम शब्द है और क्या कहते हैं, प्रमेयिका है। देखिए एल्गोरिथम जो है एल्गोरिथम जो है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। वह वेल डिफाइंड वर्ड्स हैं, उनको जो है सुपरिभाषित किया गया है। क्या कहते हैं, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है
जिसके माध्यम से हम लोग, जैसे समस्या है, ये क्या है, यह एक एल्गोरिज्म है A=BQ+R। इसको हम प्रमेयिका भी, एल्गोरिज्म और प्रमेयिका इस तरह से परिभाषित है कि दोनों लगता है एक ही है। गणित की आगे जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसमें थोड़ा जो डिफरेंस है वह बाद में आएगा, वह हमारे स्तर से बात की बात है। तो एल्गोरिज्म किसको कहते हैं? एल्गोरिज्म जो है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जिसके द्वारा एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने का प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है एल्गोरिज्म। और प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका जो है सिद्ध किया हुआ एक मेथड होता है, जिसकी सहायता से हमको एक अन्य समस्या को हल करने की विधि प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम लोग प्रयोग करते हैं उसका, प्रमेयिका का, जो एक विशेष प्रकार की एक समस्या को हल करने की विधि प्रदान करता है, जिसके माध्यम से एक अन्य समस्या को हम लोग हल करते हैं। फिर यह क्या कहते हैं, एल्गोरिज्म आया कहाँ से? तो 9वीं शताब्दी के एक गणितज्ञ थे फारसी, अल-ख्वारिज्म के नाम से एल्गोरिज्म, अल-ख्वारिज्म अल लेकर के इसको एल्गोरिज्म बना दिया गया। वह अल-ख्वारिज्म के नाम से अल शब्द लेकर के उसको जो है, माने पूरे शब्द से जो है एल्गोरिज्म को ले लिया गया। ख्वारिज्म में भी ज म करके है, ऐसे करके लिया गया है। और अलजेब्रा भी उन्हीं का एक किताब है, अल-जबर व अल-मुकाबला, सवाल अल-जबर व अल-मुकाबला उनकी किताब है। उससे जो है बीजगणित को जो हम लोग अलजेब्रा कहते हैं, अलजेब्रा शब्द की उत्पत्ति हुई है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, यह यूक्लिड प्रमेयिका जो है, यह इसके माध्यम से, जैसे हम लोग मान लीजिए आता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त निकालिए, HCF निकालिए, तो इसके प्रयोग से 2 या 3 संख्याओं का हम लोग महत्तम मसप निकाल लेते हैं, बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। वह जो एक लंबी विधि है कि मान लीजिए 2 संख्याएं दी हुए हैं, उनको पहले फैक्टराइजेशन कीजिए और फिर देखिए क्या है कैसे है, वह एक लंबी प्रक्रिया है। और ये यूक्लिड प्रमेयिका से वह बड़ी आसानी से 2 या 3 संख्याओं का हम लोग मसप ज्ञात कर लेते हैं। यही नहीं, मसप निकालने में तो ये सहायक है ही, यह प्रथम प्रमेयिका है जिसका प्रयोग आधुनिक कंप्यूटर के, जब कंप्यूटर में वह एल्गोरिज्म वगैरह जब भरा जा रहा था, तो सबसे पहले इसका भी प्रयोग हुआ है, यूक्लिड प्रमेयिका का। अब मैं समझता हूँ कि ये आप लोग इसको समझ लिए होंगे, और इसका अनुप्रयोग कहाँ है, जो भी मैं बताया हूँ कि मसप और ज्ञात करने में बड़ी सहायक होता है। और कुछ उदाहरण जो आपकी किताब में दिया गया है, उसका हम लोग अगले क्लास में जो है इसका अनुप्रयोग के विषय में बात करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।